हाय एवरीबॉडी। इंडो पैसिफिक नाम तो सुना ही होगा और ये एक रिलेटिवली नया टर्म है। लास्ट 10 डेकेड्स में इस वर्ड को इंडो पैसिफिक को हम फ्रिक्वेंटली यूज कर रहे हैं हमारी फॉरेन पॉलिसी में। इंडो पैसिफिक को पहले बोला जाता था एशिया पैसिफिक, बट अब हम वर्ड यूज कर रहे हैं इंडो पैसिफिक। सो व्हाट इज इंडो पैसिफिक? इंडो पैसिफिक इज अ कॉन्सेप्ट। इट इज अ कॉन्सेप्ट। सी, ये जो सेंचुरी है, ये सेंचुरी बिलोंग करती है एशिया को। और दो इंपॉर्टेंट ओशंस है, इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन। इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन, और इन दोनों के बीच में जो स्ट्रेटेजिक लिंकेजेस है, ये एसेंशियल है वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में। सो दैट इज वाई ये एक नया वर्ड कॉइन किया, इंडो पैसिफिक। ओके, सो इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशंस आर स्ट्रैटेजिकली लिंक्ड टुगेदर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड्स ट्रेड पासेस थ्रू दीज ओशन, इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन। अब इंडो पैसिफिक का सिग्निफिकेंस मल्टीपल फ्रंट्स में देखने को मिलता है। पहला जो है वो है ऑब्वियसली पॉपुलेशन। इंडो पैसिफिक मतलब यहाँ इंडिया है, चाइना है, और ये जो कंट्रीज है पैसिफिक ओशियंस की, इंडो पैसिफिक एडजॉइनिंग कंट्रीज ये भी है। सो द आइडिया इज दिस इज द मोस्ट पॉपुलस एंड इकोनॉमिकली एक्टिव रीजन ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ 4 कॉन्टिनेंट्स है, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। सो इंडो पैसिफिक इज अ जंक्शन ऑफ ऑल दीज 4 कॉन्टिनेंट्स। सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी वेरी सिग्निफिकेंट। सेकेंड जो एस्पेक्ट है वो ये है कि 60% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन है, 2/3 ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक आउटपुट भी है इस जोन पे। और ये जो जोन है इंडो पैसिफिक का, ये फास्ट डेवलपिंग इकोनॉमीज है, रैपिडली डेवलपिंग इकोनॉमीज है। अगर हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट देखें, सो दिस जोन इज अ ग्रेट सोर्स एंड डेस्टिनेशन ऑफ एफडीआई। देन पॉपुलेशन के अलावा जो नेक्स्ट सिग्निफिकेंस है वो है नेचुरल रिजर्व्स। ये जो इंडो पैसिफिक है, दिस इज ब्लेस्ड विद मिनरल मैरीन रिसोर्सेज। यहाँ रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, हाइड्रोकार्बन्स हैं, मीथेन हाइड्रेट्स हैं, सी बेड मिनरल्स हैं, पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स, हमने एक वर्ड देखा था, सी बेड मिनरल्स है। सो द आइडिया इज ये जोन, दिस मिनरल रिजर्व्स हैं यहाँ पे, और ये इसको इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट जोन बनाते हैं। अब एक और टर्म आता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अंक्लॉस के लॉ होते हैं 1982। अगर कोई भी कंट्री है तो अप टू सर्टेन डिस्टेंस वहां का जो सी बेड है उसमें मिनरल एक्सप्लॉयटेशन का राइट उस पर्टिकुलर कंट्री को होगा। तो अगेन बिकॉज मिनरल रिजर्व्स ज्यादा है यहाँ पर, दिस हाइड्रोकार्बन्स भी हैं ऑफशोर। सो कंट्रीज के बीच में कंपटीशन भी होता है इन मिनरल रिजर्व्स को मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करने का, जैसे चाइना का एग्जांपल हम अक्सर देखते हैं। सो द आइडिया इज दैट इज व्हाई अगर हम केवल जियो स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो दिस इंडियन पैसिफिक जोन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो द आइडिया इज दिस इज एन एरिया जो कंट्रोल कर रहा है, जो कंटेन कर रहा है लार्जेस्ट इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, जैसे कि यूएसए, चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड ऑब्वियसली इंडिया। सो द पॉइंट इज क्लियर, इंडो पैसिफिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इंडिया का यहाँ क्या पर्सपेक्टिव है? इंडिया यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो चाहता है वो चाहता है सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। बिकॉज वी नो चाइना का अगर हम गेम प्लान समझें, सो वंस अपॉन अ टाइम जब चाइना 1949 में मॉडर्न डे चाइना बना, 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बना, तो स्टार्टिंग में चाइना की पॉलिसी थी जाओ एंड लाई पॉलिसी थी स्टैंड अप कम्युनिस्ट पार्टी चाइना। देन इसके बाद आती है डेंग जियोपिंग पॉलिसी में था इकोनॉमिक माइट को स्ट्रॉन्ग बनाना। एंड देन आज की डेट में जो पॉलिसी है चाइना की वो है शी जिनपिंग डॉक्ट्राइन, और शी जिनपिंग डॉक्ट्राइन बोलती है मिलिट्री माइट बनना। सो दैट इज वाई चाइना का जो एक्सपेंडिचर है मिलिट्री में, या फिर जो नेक्स्ट जो टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशंस हैं जैसे 5G, स्पेस और ओशियन, तो स्पेस और ओशियन अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है, तो चाइना हेविली इन्वेस्ट कर रहा है दिस ओशियन में भी और डिफेंस सेक्टर में भी। सो दैट इज वाई चाइना जिस तरीके से अपनी नेवल स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है, सबमरीन्स की प्रेजेंस है, सो ये जो इंडियन ओशियन है ये स्ट्रेटेजिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन हो जाता है इंडिया को डिफेंड करने का।
इंडियन ओशन में इंडियन प्रेजेंस, इंडियन नेवी स्ट्रॉन्गेस्ट यहाँ पर होना चाहिए। देन इंडो पैसिफिक एक कॉरिडोर बन जाता है। कॉरिडोर बन जाता है जैसे स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, मैक्सिमम जो फ्यूल सप्लाई है, मैक्सिमम फ्यूल सप्लाई है वो इस रूट के थ्रू एनरूटेड है। सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन, प्लस इट इज अ कनेक्शन बिटवीन अफ्रीका एंड देन दिस ईस्टर्न एशिया एंड देन दिस पैसिफिक कंट्रीज। सो दैट इज वाई स्ट्रैटेजिकली, इकोनॉमिकली, ट्रांसपोर्टेशन वाइज दिस जोन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट का यहाँ पर ह्यूज स्कोप है। एशियन कंट्रीज है, एशियन कंट्रीज आर 10 इन नंबर एंड दे आर अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एंड जियो स्ट्रेटेजिक ब्लॉक। सो इंडिया के गुड टर्म्स हैं एशियन कंट्रीज से, फर्दर इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। यूनिफाइड एशियन इज रिक्वायर्ड, जैसे म्यांमार में अभी मिलिट्री कू हुआ, बट एक यूनिफाइड एशियन इज रिक्वायर्ड। और ये यूनिफाइड एशियन रिक्वायर्ड है बिकॉज एट टाइम्स जैसे साउथ चाइना सी में चाइना जिस तरीके से बुली होता है एट टाइम्स, साउथ चाइना सी में रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर देखने को नहीं मिलता है। सो दिस इज अगेन अ कॉज ऑफ वरी। सो दैट इज वाई इंडिया अगर वियतनाम के साथ, फिलीपींस के साथ, यहाँ डिफेंस टाइज भी इंडिया के इंक्रीज हो रहे हैं। इंडिया इज ट्राइंग टू एक्सपोर्ट इंडियन वेपन्स टू दीज कंट्रीज जैसे कि ब्रह्मोस एटसेट्रा। सो द आइडिया इज वर्ल्ड जो चाहता है इंडिया वो रूल बेस्ड ऑर्डर होना चाहिए और डोमिनेंस ऑफ सिंगल प्लेयर नहीं होना चाहिए। अगर हम यूएसए का भी अभी रिसेंट डॉक्यूमेंट देखें तो यूएसए ने चाइना को एक कॉम्पिटिटर बताया है और इंडिया को बताया है एक स्ट्रैटेजिक अलाय। सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट ये जो यूएस की प्रेजेंस है, जापान की प्रेजेंस है, ऑस्ट्रेलिया की प्रेजेंस है एंड देन इंडिया, ये चार मिलके क्वाड भी बनाते हैं। देन एक ऑकस डील भी हुआ है। सो द आइडिया इज ये जो सेंचुरी है ये एशिया की है और इस एशियन सेंचुरी में इंडो पैसिफिक का बहुत इंपॉर्टेंस होगा। सो करंट चैलेंजेस क्या आ रहे हैं? एक तो जियो स्ट्रैटेजिक कॉम्पिटिशन हमें फेस करने को मिल रहा है चाइना के साथ। चाइना का मिलिटराइजेशन मूव इज अगेन वन डिफिकल्टी। जैसे अभी हम्बनटोटा पोर्ट में चाइनीज वेसल्स ने डॉक किया था, म्यांमार जो है अगेन चाइनीज प्रेजेंस इज देयर। सो ये इश्यूज तो ट्रेडिशनल है और नॉन ट्रेडिशनल इश्यूज भी हैं, जैसे कि पायरेसी इज वन थिंग, ट्रैफिकिंग इज वन थिंग, टेररिज्म इज वन थिंग। दो वर्ड होते हैं गोल्डन क्रेसेंट एंड गोल्डन ट्राइंगल। सो गोल्डन ट्राइंगल इज दिस इन टुवर्ड्स दिस साउथ एशियन कंट्रीज। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज इज अ रियलिटी, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कोस्टल कंट्रीज को डिफिकल्टी हो रही है। देन सी लेवल राइज हो रहा है, जकार्ता ने अपनी कैपिटल चेंज किया है, इंडोनेशिया ने जकार्ता से कैपिटल चेंज किया है। नया कैपिटल क्या है आप बताइए। सो द आइडिया इज इंडियन ओशन एंड दिस जो जंक्शन है इंडिया एंड दिस पैसिफिक का, दिस इज इंपॉर्टेंट। वी हैव bases at Andaman and Nicobar as well, Andaman and Nicobar. So this again makes it at a very strategic position at this location, Indian Navy. So way forward यही होगा कि रूल बेस्ड ऑर्डर होना चाहिए, कनेक्टिविटी पे फोकस होना चाहिए, इंटीग्रेटेड कमांड्स को डेवलप करने की जरूरत है। अभी हाल ही में हमने एक नया एयरक्राफ्ट कैरियर भी लॉन्च किया है, इंडिजिनस है, आप उसका नाम बताइए। वी वांट मोर सच एयरक्राफ्ट कैरियर्स, एट द सेम टाइम वी वांट मोर सबमरीन्स एज वेल, सबमरीन्स, नेवल स्ट्रेंथ को यहाँ पर बढ़ाना है और लाइक माइंडेड कंट्रीज जो है इनका कोऑपरेशन यहाँ पर रिक्वायर्ड होगा। सो आप बताओ व्हाट इज क्वाड, what is Malabar exercise, what is AUKUS. Okay, so thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.